माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पावर ग्रिड के बारे में बात करेंगे और ये जॉब टेक्निकल डिग्री और नॉन टेक्निकल डिग्री से संबंधित है। तो जो भी दोस्त अगर ग्रेजुएशन बीटेक और डिप्लोमा कर चुके हैं तो उनके लिए बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 800 पोस्ट हैं। इसको बहुत बड़ा वैकेंसी टेक्निकल के क्षेत्र में माना जा सकता है। तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर डिप्लोमा बीटेक बीटेक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो इनके लिए प्लस अपॉर्चुनिटी है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेटेड रहते हैं वैकेंसी का वो प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में तैयारी भी कराए जाते हैं। चलिए इसमें टोटल देखेंगे क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाले हैं, साथ में कौन कौन भर सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PGCL इसको बोलते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये महारत्ना कंपनी है, भारत अंडरटेकिंग आता है, यानी इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेन इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेन HR यानी फाइनेंस असिस्टेंट ट्रेन, ये सभी का पोस्ट दिया गया है। तो इसमें चलें देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए सभी रीजन है, इसको रीजन बोलेंगे, कौन कौन से रीजन में है। इसमें दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सभी, उत्तराखंड, ये सभी का रीजन दिया गया है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। ईस्टर्न रीजन बिहार झारखंड है, और ईस्टर्न रीजन में सेकंड में है वेस्ट बंगाल सिक्किम। ये सभी रीजन वाइज इसमें वैकेंसी दिए गए हैं, और बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी हमको उम्मीद लगता है कि अभी तक आई नहीं थी। लेकिन इस बार इन्होंने PGCL ने धर के पूरा वैकेंसी उलट दिए हैं। और जो भी अगर इसमें डिप्लोमा किए होंगे तो उनको अभी 110% सिलेक्शन होंगे। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल करके आप टोटल देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं ये सभी का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 795 और प्लस 5 यानी 800 प्लस इसमें वैकेंसी हैं। ठीक है, और ये सभी कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें समझते हैं कि कौन कौन भरेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर किया इन्होंने, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये सभी में आप अगर किए हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन इनमें OBC जनरल और EWS के लिए 70% जिसका मार्क्स है वही इस फॉर्म को भरेंगे। साथ में SC ST की बात बहुत से आते हैं, तो SC ST और PWD जो विकलांग कोटे के अंतर्गत आते हैं उनको इसमें अगर डिप्लोमा सिर्फ पास हैं, BTech ग्रेजुएशन पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो OBC जनरल और EWS के लिए 70% इन्होंने मार्क्स मिनिमम रखे हैं। तो जिनका 70% है OBC जनरल और EWS वालों के लिए तो भी भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट आते हैं तो उनको सिर्फ पास चाहिए। अगर आप डिप्लोमा BSc और BTech पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और DTC में इसी तरह से सभी में दिया गया है, सभी में आपको। और JOT में आप भरिएगा तो 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और वो किस में होना चाहिए तो BBA BBM BS ये सभी का इसमें होना चाहिए। और इसमें 60% OBC EWS जनरल वालों के लिए चाहिए, और बाकी जो है SC ST हैं उनको सिर्फ पास चाहिए। अगर पास किए हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी इन्होंने सभी का इसमें दिया गया कैटेगरी है, तो आप इसके माध्यम से भर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसको भरने के लिए आपके 12/11/2024 तक एज काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम 18 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, और पे स्केल की बात करें तो आपको जब ज्वाइन होंगे तो इसमें आपको 24,000 मिलेंगे। साथ में HRA IDA ये सभी का बेसिक पे है, 12% DA ये सभी का आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी का अलग अलग है। अगर आपको सिलेक्शन फाइनेंस असिस्टेंट फाइनेंस में होता है तो 22,000 समथिंग मिलेंगे, 1,500 यानी। इसमें सभी ट्रेनिंग 2 साल के होते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छे खासे इसमें पैसे मिलने वाले होते हैं। टोटल अगर आपको बैंड किया है कि आपको 2,50,000 को आपको इसमें सेगमेंट देना होगा, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। अब चलिए इसमें समझते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या है। तो इसमें अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो इन्होंने PGCL कोई भी महारत्ना कंपनी है तो इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अगर 2 साल के पहले आप छोड़ के भागते हैं तो इन्होंने बॉन्ड बनवा रखते हैं कि इसको आपको पैसा देना होगा। ठीक है, अगर जनरल OBC EWS के कैंडिडेट होंगे तो 2,50,000 के आपको बॉन्ड देना होगा, और SC ST कैंडिडेट होंगे तो 1,25,000 का बॉन्ड देना होगा। तो इसमें 2 साल का ट्रेनिंग आपको अगर कर लेते हैं और छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोड़ता कोई नहीं। ट्रेनिंग के बाद इतना ही इसमें पैसे दे देता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह है आपको इंजीनियर के पद पर होंगे, यानी JOT DTA DTC ये सभी के अंतर्गत होते हैं सिलेक्शन, तो आपको 2,50,000 के देना होगा। अगर यानी FA के अंतर्गत होता है सिलेक्शन तो 1,25,000 जनरल OBC के लिए है, और 62,500 रुपया जो है SC ST वालों के लिए इसमें बॉन्ड आपको देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको इसमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगे। ठीक है, बॉन्ड पेपर पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 300 रुपया है, और इसके लिए है FA के लिए 200 रुपये देने होंगे। साथ में इसमें SC ST के लिए इसमें पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, साथ में रिजर्वेशन जो है आपको SC ST OBC और EWS को मिलेंगे जो मिलते हैं। ठीक है, आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले 100 नंबर का। ठीक है, इसके बाद दोनों का
इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है। यानी स्किल टेस्ट जो आपके डेवलप पढ़े हैं उसमें क्या है, टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन होंगे, साथ में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होंगे। ये सभी इन्होंने फेज़ 2 के लिए बताया है। टोटल 170 नंबर के एग्जाम होंगे और उसी पे आपको सिलेक्शन होंगे, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, याद रखें। आपको पास होने के लिए मिनिमम जो है 30% मार्क्स चाहिए और मैक्सिमम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 2 के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। यानी पार्ट 1 के लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए और साथ में यानी 40 या 20 से 40 नंबर आपको लाने होंगे। साथ में मैक्सिमम आपको फेज़ 2 के लिए 40% मार्क्स लाना होंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 25% पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। बाकी जो है सिलेक्शन होंगे तो आपको ये सभी सिलेक्शन के माध्यम से डिसाइड बेस्ड यानी फाइनल जो कट ऑफ है मेरिट, उसके अनुसार से इन्होंने डिसाइड करेंगे कि किसका मेरिट में नाम आया है, उसी अनुसार से आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एनआर रीजन में भरते हैं तो आपको जयपुर, देहरादून, दिल्ली ये टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। ये सभी टेस्ट सेंटर है। अगर ईआर रीजन में भरते हैं तो पटना, रांची रहने वाले हैं। तो सभी, क्योंकि इसमें बिहार में वैकेंसी है तो अपना हिसाब से भर लीजिएगा। बाकी जो है फ़ोटो ये सब आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, तो कोई भी अगर फ़ोटो आपको जनरल फ़ोटो रखें तो उसको वाइट बैकग्राउंड में बना लीजिएगा और तभी इस फॉर्म को भरिएगा, ना तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर जो है ब्लू और ब्लैंक इंक से करना होगा। साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में अपना मैट्रिक मार्कशीट दे सकते हैं या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, साथ में आधार कार्ड दे सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे सभी का क्वालिफिकेशन जो है, जितने भी डिग्री की हैं सभी का PDF डाउनलोड करना, इसमें अपलोड करना है। 10 MB मैक्सिमम 10 MB है और मिनिमम 1 MB के बीच में आपको अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को करना है। इसको पास होने यानी भरने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडिया के आप हैं तो भर सकते हैं। मिनिमम उम्र 18 वर्ष होने चाहिए। अगर जिनका 18 वर्ष हो चुका है वो इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब चलिए, इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्लियर किए हैं कि आपको फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 22 यानी आज ही से भरा रहा है। क्लोजिंग डेट है 12/11 तक आपको भरे जाएंगे। कट ऑफ जो है आपको 12/11 यानी इसमें अब हो गया क्या कि फॉर्म तो बहुत गिर जाते हैं, इन्होंने कट ऑफ लगा देते हैं कि उसके अंदर में जितने भी आएंगे उसी को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो सभी इन्होंने क्लियर किया है और इसमें आपको बता ही दिए कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। डिप्लोमा, BTech, BE और साथ में आपको ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा और ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अगर डिप्लोमा और BTech कर चुके हैं तो उनके लिए प्लस अपॉर्चुनिटी है, तो उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा होता है कि फॉर्म आए हुए रहते हैं, फॉर्म छूट जाते हैं तो अफसोस होता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।